आटा का हलवा खाना सभी को बहुत पसंद होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आटा का हलवा की इतनी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी। टेस्टी होने के साथ ये इतना नरम बनेगा कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने ले लेना है जी 1 कप गंदम का आटा। ये नॉर्मल जो घर में गंदम का आटा यूज़ किया जाता है ये वो है, ठीक है। मैंने छान के यूज़ किया है, आप भी आटा यूज़ करने से पहले छान लीजिएगा। हमने इसको हल्का सा ब्राउन कर लेना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने तक। बस ये ध्यान रखना है कि आटे का कलर ज़्यादा डार्क ना हो, ठीक है। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए हमारा आटा कलर चेंज कर चुका है। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप चीनी का, ये डाल लेंगे। 1 कप चीनी का लिया है तो 2 कप हम पानी लेंगे, उसी कप से मैं पानी डाल रही हूँ, ठीक है जी। पानी डाल लेना है हमने। साथ में डालूंगी हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और मीडियम फ्लेम पे हमने चीनी को डिज़ोल्व कर लेना है। हमने इसको मिक्स कर लेना है। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो हम फ्लेम ऑफ करके साइड पे कर देंगे शुगर सिरप को। शुगर सिरप हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने ले ली है कढ़ाई और इसमें हमने डाल लेना है घी। यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। अभी हम इसमें से 1 स्पून लेंगे, ठीक है, जिसमें मैं ड्राई फ्रूट को फ्राई करूँगी, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा सा पिघलने देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जी ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं और किशमिश ली है, नारियल लिया है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही डाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि नारियल और किशमिश को यूज़ से पहले वॉश कर लिया करें जी। तो ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो चुके हैं, अभी हम उनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो हमने घी रखा था वो हम कढ़ाई में डाल देंगे और तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हम घी छोड़ देंगे, जो हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है जी। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। जो आटा हमने भून के रखा था वो हम घी में शामिल कर देंगे और इसको हम पकाना शुरू कर देंगे। याद रहे कि हलवा पकने तक, एंड तक आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत अच्छे से हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आटा एकदम फूलना शुरू हो जाएगा और पानी पूरी तरह से जज़्ब हो जाएगा, ठीक है, जो हमने शुगर सिरप डाला था। अभी हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है और जो कढ़ाई का पेंदा है इसको आपने अच्छे से चम्मच मारना है ताकि आपका हलवा नीचे ना लगे। अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके शुगर सिरप डाल लेना है, साथ अपने चम्मच को इसी तरह से चलाते रहना है। हलवे में छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाएंगी, इसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे जैसे आपका हलवा कुक होगा वैसे वैसे ये बिल्कुल सही होता जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसको पकाते रहना है। ये देखिए हलवा हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। अभी मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी। हलवे का पकाने का एक ख़ास तरीका होता है जिससे हलवे को बनाया जाए तो बहुत ही परफेक्ट बनता है। आपने अच्छी तरह से चम्मच चलाना है और इस तरह से आपने हलवे को पकाना है, बिल्कुल नीचे नहीं लगता पेंदे के साथ। हलवा हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। अभी जो हमने घी बचा के रखा था 4 टेबलस्पून, अभी हमने वो डाल लेना है। उससे हमारे हलवे में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी, हलवे की लुक बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और घी डाल के हमने हलवे को अच्छी तरह से पका लेना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट। और देखिए जी हलवा हमारा मुकम्मल भुनाई के साथ तैयार हो चुका है। अभी हमने इसमें डाल लेना है ड्राई फ्रूट। ये देखिए जी, जब ढेर सारा ड्राई फ्रूट डालो तो हलवे की लुक ही और हो जाती है। तो लीजिए जनाब, हमारा हलवा हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।